बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आल पर और मेरा मौजू इस्लामाबाद का तरक्याती इदारा यानी MCI, CDA और इससे मुतल्लिक़ इदारे, बल्कि अगर और मुख्तसर करूँ तो आज का मौजू एक फ़ाइल की कहानी है जो CDA के शोबा ला से चोरी हुई है और जिस पर CDA के एक अफसर तहकीकात कर रहे हैं। दरअसल एक गैंग है, माफिया है, जिसने पूरे CDA को यरकमाल बना रखा है। आमिर अहमद अली चूंकि बहुत ही अच्छे अफसर हैं, बहुत ही नेक नाम अफसर है, उन्होंने इख्तियारात निचली सतह पे डिवाल्व कर दिया है। फाइल की कहानी बाद में सुनाता हूँ। CDA में ऐसे लोग भी हैं जो थर्ड डिग्री नर्स, जो नौकरी पर ही नहीं आ सकते, लेकिन वो CDA में मैं अगर पिन पॉइंट करूं तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं उनके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं। वो CDA के बहुत अहम मामलात जो हैं उनके जिम्मेदार। CDA में ये एक अजीब कमाल है, एक दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, चौथे को प्रोटेक्ट करता है। पहली बात तो यह है कि मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं और CDA के ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को कह रहा हूं कि हमें बताइए, खुशनूद अली खान को बताइए, सहाफत TV को बताइए, सहाफत अखबार को बताइए कि कितने लोगों के खिलाफ कितनी इंक्वायरियां हैं और वो इंक्वायरियां मुकम्मल क्यों नहीं होती। चेयरमैन पूछे, और चेयरमैन अगर आज ये ऑर्डर कर दें कि जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां हैं उन्हें मुअत्तल करके एक पूल में भेज दिया जाए, तो पता लगेगा माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया। बहरहाल ये जो फाइल गायब हुई है ये मुतासिरीन की फाइल। मैं अब सारी कहानियां सुनाया करूंगा कि MCI जो दरअसल वजारत दाखिला या DC के मातहत है, DCA के वो CDA के जो अफसरान वजारत दाखिला से इन्हें गवर्न करते हैं, उनके खाते कहां कहां खुले हुए। जो बंदा कल एडमन में था वो ह्यूमन रिसोर्स में आ गया, जो ह्यूमन रिसोर्स में होता है लैंड में चला जाता है, जो लैंड में जाता है वो उसमें स्टेट में चला जाता है। ये एक पूरा गैंग है। आप अगर इसकी एक दायरा बनाएं और उसके गिर्द इन लोगों के नाम लिखें तो आपको पता लगेगा कि 8, 10, 12 नाम हैं और वही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। मसलन वन विंडो भी बेपनाह माल कमाने का एक इदारा है, यानी एक वन विंडो की जो है सब कब्जे इनके मिली भगत से हैं। फाइलों पर बार्गेनिंग, जमीनों की खरीदारी, और इसमें ऐसे लोग हैं ये मीडिया की मदद से काम कर, छोटा छोटा मीडिया का काम ही कर देते हैं, रिश्वत देते हैं, उनसे मिले हुए हैं। मीडिया में से भी बाज लोग इनसे मिले हुए हैं और अखबारों और TV वालों को कुछ पता नहीं है कि ये क्या है।
बहरहाल मेरी इतराज यह है कि नैब के एक अफसर नवाजिश शरीफ खान जो डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक नैब से एक कोर्स पर जा रहे हैं और 1.5 महीने के बाद जब वो आएंगे तो वो सीडीए के सबसे सीनियर अफसरों, लिहाजा सीडीए में खौफ का आलम है। ये तो काम जानता है, ये फाइल पे लिखता है, तो अजाब आ जाता है। सीडीए के बाज कलक 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, ज्यादा मालियत के असासों के मालिक। पहले तो नैब में, मौजूदा नैब में, जिसमें वो गिरफ्तारियां नहीं है और फलां नहीं है और फलां नहीं है, नैब में एक शोबा बनना चाहिए जिसमें कम से कम 10 लोग हों जो सिर्फ सीडीए जो है उसके लोगों के असासे मालूम करें, उनके अजीजों, रिश्तेदारों, मामू, चचा, ससुराल, भाई, सबके असासे मालूम करें। तो फिर मालूम होगा कि ये क्या गजब है और क्या हो रहा है। क्योंकि सीडीए के चेयरमैन बराह रास्त एमसीआई को नहीं देते। मेंटेनेंस का शोबा जो बराह रास्त सीडी के मातहत है, उसमें ठेकों के साथ इस साल में क्या हुआ, मैं रोज एक कहानी बयान किया कर, जब मुझे अल्लाह ने तौफीक दी और वक्त दिया मैं सब बयान करूंगा कि मट्टी कहाँ कहाँ डाली गई, कहाँ नहीं डाली गई, रेत बजरी तारकोल का इस्तेमाल कहाँ हुआ, नहीं हुआ, क्या ऐसा हुआ कि कागजों में सड़क बन गई, अमलन तो रेत भी नहीं डली, बजरी भी नहीं डली, सीमेंट भी नहीं डला, कंक्रीट भी नहीं डली। लिहाजा ये एक रोज का काम है। मैं अब आपको कई चीजें दिखाऊंगा। मसलन अगले दिन मैंने एक वीडियो में कहा था कि जी10 का बाजार और ग्रीन बेल्ट। शुक्रिया डीएमए शकील साहब और इस शहर के नए डीसी, सुना है बकौल शकील साहब के वो गए मौके पर और उन्होंने रोक दिया, लेकिन अब सोचा ये जा रहा कि किस तरह से करें इसको। लेकिन मैं डीसी साहब को बता रहा हूं और डीएमए साहब को भी बता रहा हूं कि जरा जाइए और I9 में देखिए I9 का बाजार कहां था और कहां चला गया। क्या कब्जे आपका हक है आईनी कानूनी? क्या करोड़ों रुपए कमाना भी सिर्फ आपका हक है? आपने, मैंने पहले कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, डीसी साहब किसी वक्त जाके देखें इतवार बाजार या जुम्मा बाजार, इतवार बाजार पिशावर मोड़ और देखिए जुमा बाजार जो अपारा के करीब मेलोडी में, देखिए अफगानियों का क्या कब्जा है। क्या अफगानियों का इस मुल्क पर हक है? क्या वो यहाँ मुसाफिर नहीं है? क्या वो यहाँ मुहाजिर नहीं है? उन्हें किसने हक दिया? वो ज्यादा माल देते हैं, नाम किसी और पे होता है खोखा, अलाट किसी और को जाता है, सब्जी महंगी, दाल महंगी, फ्रूट महंगा, हर चीज महंगी। और जो सीडीए बाजारों के इंचार्ज हैं वो करप्ट हैं। मैं साबित कर सकता हूं वो करप्ट हैं, थे और हैं। उनकी आमदनी एक एक खोखा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख ये बिक रहा है। तो कोई तो होगा ना, कोई, सारे करप्ट तो नहीं है ना, वो अल्लाह वाले भी हैं, वो अल्लाह वाला लगा दे और जो सिफारिश करे, जो जो भी
सिफारिश करे वो ऑन रिकॉर्ड लिख दे कि ये फलां ने सिफारिश की थी, अगर वो सीडियत है तो उसको मुअत्तल कर दे, उसके खिलाफ इंक्वायरी करे। देखिए, मैं मसलन वन विंडो की बात करूं, चेयरमैन साहब ने कभी सोचा ही नहीं होगा वन विंडो क्या माफिया, वहां पे बैठे लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, एचआर में क्या हो रहा है। ये जो फाइल मैंने गुम होने की बात की, ये पहली फाइल नहीं है, ये मुतासरीन की पहली फाइल नहीं है, ये प्लाटों की फाइल नहीं है। अगर ये फाइल निकल आई, आज की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और चेयरमैन साहब कुछ नहीं करे, सिर्फ उन लोगों को मुअत्तल करके जगह से हटा दें और फिर सिक्योरिटी वालों को लगाएं कि इनकी जरा मुखबरी करें, ये बहाली के लिए क्या करते हैं, ये जेली मुतासरीन है जो उन्होंने बना रखे हैं। देखा सईदा में, मुझे याद है 1992 में मैंने कुछ स्टोरीज छापी थी, सब खुदा का इस शहर को लूट लिया, जो खोखे आपने कैंसिल किए हैं तो वही कौन से कैंसिल हुए, ज्यादा बड़े हो गए। एक सिर्फ आप सुपर मार्केट जाइए और वहां देखें कि वो चाय पानी वाले जो नीचे बेसमेंट में जिनकी दुकान है, उनको सामने ऐसा चक्कर चलाया है, ऐसा को लिखा पड़ा है, तो उन्होंने सामने 10-10 दुकानों की जगह जो है वो घेर रखी हैं, उन्हें रायत है। वो भाई खुदा का वास्ता है, वो जमीन फिर किराए पे दे दो ना, अनाउंस करो, मुकाबला करो। ये मुकाबला भी कंपटीशन भी छुप के करते हैं। मसलन फ्लावर मार्केट जो है अफेट, उसकी दुकानें कैसे अलॉट हुई जो नहीं हो सकती थी, वो बिकी कैसे, वो बिकी तो के हाथों में कैसे गई, कौन कौन इन्वॉल्व था, सीडीए का कौन सा माफिया था, ताजरों का कौन सा माफिया था। माफिया आ जाए आज इतना, फिर इंशाल्लाह शायद कल ही हाजिर हूंगा और आपको बताऊं। और जिसको भी मेरी किसी बात पे एतराज हो, मैं ओपन हूं, मैं किसी का दुश्मन नहीं, मैं किसी का हामी नहीं। मेरा ताल्लुक तो मीडिया से है, अखबार नवीस हूं, मेरी सारी जिंदगी इसी में गुजर गई है। मैं बिल्कुल इस पे बिलीव नहीं करता कि ये दफा बात की जाए। अगर मेरी को तस्हीह करेगा एदादो शुमार से, दस्तावेजात से, आप यकीन माने मैं उसकी वजाहत करूँ, इसलिए कि मकसद इस्लाह है, माफियाज को तोड़ना, माफियाज की बनापली खत्म करना है। लेकिन ये हक है जो भी मुझे वजाहत करना चाहे, इसी तरह प्रोग्राम में उसकी वजाहत करना, शर्त है कि सच हो। खुदा हाफिज।